नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन कक्षा 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसमें प्रश्नावली 1.3 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। और इस क्वेश्चन में आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन को एक संख्या दी हुई है और उसको p/q के रूप में अपन को व्यक्त करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 0.999 इस प्रकार दिया हुआ है। तो अपन समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन सा अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसको इस प्रकार मानना है कि माना x बराबर 0 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 999 इस प्रकार है ये। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और फिर अपन को क्या करना होता है कि अपन को ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर आपका बार लगा हुआ है। तो अपन ने यहाँ देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने ही अपन को 10, 100, 1000 से गुणा करना पड़ता है। जैसे यदि एक अंक पर लगा हुआ है तो अपन 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर। तो ऐसा लिख देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यदि मैं इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करता हूँ तो इधर हो जाएगा आपका 10x और इधर हो जाएगा आपका 099 डॉट 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 गुणा 10। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, मैंने आपको बोला था कि जब भी अपन 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक अंक आपका आगे खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9.999 इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 2। और फिर अपन क्या करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो कैसे घटाएंगे अपन देखते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10x बराबर 9.999 इस प्रकार। और समीकरण 1 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x बराबर, दशमलव के नीचे अपन दशमलव लिख देते हैं और दशमलव के इधर आपका 0 है और दशमलव के उधर आपका 9 जो है वो रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार लिख देते हैं और यहाँ पर घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो 10x में से आपका x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिख देते हैं। इधर आपके सब के सब अंक जो है 9 में से 9 जाएगा तो आपका 0 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 0 गया तो आपका 9 बचा। तो अब अपन देख पा रहे हैं कि 9x बराबर आपका 9 आया है। तो यहाँ पर जो 9 है वो इसके साथ में गुणा में है, तो आपका उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो अब अपन ये देख पा रहे हैं कि जो आपकी संख्या दी हुई थी 0.999 इस प्रकार की थी, जब अपन ने इनको p/q के रूप में बदला तो वो आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। माने अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 1/1 या p/q। p का वैल्यू जो है वो 1 है और q का जो वैल्यू है वो आपका 1 है। तो अपन देख रहे हैं कि जो 1 है और उसका जो दशमलव प्रसार है वो आपका कितना दिया हुआ है, 0.999। ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक अंदाज इस प्रकार लगा सकते हैं कि जो 099 ये है एक लगातार आपकी सतत संख्या है जो लगभग आपके 1 के बराबर है। तो इस तरह से अपन अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और अपन को ये पूछे कि इस भाग में आपकी जो पुनरावृत्ति है वो कितने अंकों के बाद में होगी, तो उसका अपन को सीधा इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, n-1। तो जो नीचे दिया हुआ है उसमें अपन लिख देते हैं 17 और उसमें से अपन ऊपर वाला जो है उसको घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 16। तो अपन ये बोलेंगे कि 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। अब इसने बोला कि अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। तो अपन यहाँ पर इस प्रकार कर सकते हैं, 17 का जो भाग है वो 1 में लगाएंगे। तो अब अपन जब इसमें भाग लगाएंगे तो 16 अंकों के बाद में आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो नीचे वाले अभाज्य संख्या है उसमें से ऊपर वाली संख्या को घटाना है।
तो उसके बाद में अपने पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P एवं Q पूर्णांक हैं तथा इनमें से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो एवं इनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन को क्या बोला गया है कि आपको परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं, लेकिन आपको उदाहरण वही लेने हैं जहाँ पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए और आपके उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, माने वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, आपस में आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, एवं इनका दशमलव प्रसार भी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो दूसरी शर्त इसने बोला कि आपका उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत। तो किसी भी बच्चों किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत करने के लिए उसका जो हर है उसमें या तो आपका केवल 2 होना चाहिए या केवल आपका, इस प्रकार लिख देता हूँ, केवल 2 या केवल 5, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 और 5, इन दोनों का यदि दोनों उपस्थित हो हर में तो भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 3/2 लिखा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, आपस में आपका इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरी जो शर्त इसने दी कि शांत होना चाहिए, तो मैंने आपको बोला था कि जो हर है, हर में आपका केवल या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 का गुणा होना चाहिए। तो अपन ने देखा कि हर में क्या आपका 3/2 है तो 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिख दिया 7/4 गुणा 5 लिख दिया। तो अब अपन ने देख रहे हैं, जैसे इसको ये हो जाएगा आपका 7/20 हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि पहले तो ये है कि इन दोनों में से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो अपने यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, और फिर ये देखना है कि आपका शांत होना चाहिए। तो शांत के लिए मैंने बोला कि नीचे जो है ये आपका केवल 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि 7/20 के मध्य में गुणनखंड करूँ तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा 4 गुणा 5, और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 का स्क्वायर गुणा 5। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 और 5 दोनों है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 2 उदाहरण हो गए अपने, एक तो 3/2 और एक हो गया आपका 7/20 हो गया। इसी प्रकार के एक आध उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे मैं लेता हूँ 5/2 लिख दिया मैंने, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य हैं, माने उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल देख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, माने वो अपन को ये बोल रहा है कि जो है उसका दशमलव प्रसार जो है वो आपका अशांत अनावर्ती होना चाहिए। तो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि किसी भी जो आपकी संख्या है उसका यदि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है या अशांत अनावर्ती है तो वो संख्याएं कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसा लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपका कैसा होगा, अशांत अनावर्ती, या अपन इसको ये बोल सकते हैं अनवसानी अनावर्ती। ठीक है बच्चों, तो अपन को यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ √2, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो आपका ये हो जाएगा 1.4142, इस प्रकार ही चलेगा। एक मैंने ले रहा हूँ √3 ले रहा हूँ, तो उसका जो प्रसार है वो हो जाएगा आपका 1.7320, इस प्रकार चलेगा। एक और ले लेते हैं, जैसे √10 लिया है तो इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी, और इसका जो दशमलव प्रसार है वो होगा 3.1622, इस प्रकार ये चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है। माने 2 परिमेय संख्या दी हुई है और इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 5/7 का
दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो 7 का भाग जो है वो 5 में मैं लगाऊंगा तो उसका दशमलव प्रसार हो गया आपका 0.71428 और उसके बाद में वो रिपीट हो रहा है। तो अब अपन ये देख रहे हैं अगला 9/11 है और उसका जो दशमलव प्रसार है वो हो गया आपका 0.81 इस प्रकार, और ये आगे आपका रिपीट होने लग जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई भी आपको 3 नंबर लिखना है, बस यही वो जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखो अपन लिख पा रहे हैं, जैसे इसके आगे की जो भी संख्या हैं उनको लिख देते हैं अपन। तो देखते हैं, तो जो अपनी संख्या है जो यहाँ पर जैसे 0.71 है तो उसके आगे की संख्या लिख देते हैं, जैसे 0.72 अपने हिसाब से या अपने जिस हिसाब से अपन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे 0.723421 इस प्रकार लिख सकते हैं, एक ये संख्या हो जाएगी। और संख्या लिख लेते हैं जैसे 0.750750 इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार एक और लिख लेते हैं, जैसे 0.81 है तो इससे पहले वाले लिखते हैं 0.80808080 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। बच्चों इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या जो टेस्ट है आपके, उनमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय कहेंगे, और जो परिमेय नहीं है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तथा एक बात और बताई थी मैंने कि जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है यदि उनका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो तो वो आपकी परिमेय हो जाएगी, और यदि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। तो अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अंडर रूट 23 जो है उसका वर्गमूल जो है वो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, या अपन ये बोल सकते हैं कि जो 23 है, 23 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये इस प्रकार की जो संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं अगला अंडर रूट 225। तो अपन जानते हैं कि अंडर रूट 225 का जो 225 का वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 15। तो अपन देख पा रहे हैं कि 15 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगी, 15 की भाज्य संख्या है, पूर्ण वर्गमूल इसका निकला है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं जिसमें इसने दिया है 0.3796। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है वो यहाँ पर आपका रुक रहा है, शांत दशमलव है। तो आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। जबकि अभी अपन ने ऊपर देखा था कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत होता है। तो उसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि ये आपका इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय है। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत भी होना चाहिए और अनावर्ती भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन 7.4784 और 78। तो इसको अपन देखने के बाद में ये पता चलता है कि जो इसका प्रसार है वो आपका अनावसानी आवर्ती है, क्योंकि जैसे 478 ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 478 478 समान रूप से शांत आवर्ती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अपन देख रहे हैं अगला जो नंबर है उसमें जो आपका प्रसार दिया हुआ है 1.10 100 1000, तो ये आपका अशांत अनावर्ती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चनों को और एग्जाम पर लेकर समझ सकते हो। धन्यवाद।